Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has now approved a fast-track court and the appointment of senior advocate Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the Ketan Agarwal murder case involving his fiancée Sia Goyal and her boyfriend Chetan Chaudhary. This is the latest information that we are tracking on the broadcast. Remember earlier, Vishal Agarwal, Ketan's father, had met with Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, and now of course there's been an approval by the Maharashtra CM for a fast-track court and the appointment of senior advocate Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in this case. Remember, Sia Goyal and her boyfriend Chetan Chaudhary have already been nabbed by the police. They have been interrogated as well. Digital forensic evidence has been crucial in cracking this case up until now, as well as the examination of call records, CCTV footage prior to the murder and on the day of the murder as well. This is the latest that we are tracking on the broadcast. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has approved a fast-track court and the appointment of senior advocate Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the Ketan Agarwal murder case. My colleague Shahid Ansari joins on the broadcast. Shahid, a fresh decision by Maharashtra Chief Minister as far as the Ketan Agarwal murder case is concerned. What more details do you have? जी देखिए, केतन अग्रवाल हत्याकांड का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा तूल पकड़ा, क्योंकि इस पूरे मामले में एक ही परिवार से जुड़े 3 लोगों के जो है इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही थी। जैसे ही ये मामला जो है बाहर आया और उसके बाद इस पूरे मामले में सरकार ने भी जो है, हालांकि सही बात मैं आपको बताऊं कि पहले की अगर हम बात करें तो इस मामले में लोनावाला जो पुलिस है वो एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज करके वहीं पे जो है इसको जो है केस को जो है ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन जब उनके परिवार के लोगों ने एसपी से मुलाकात की तो इस मामले में जो है उन्होंने जांच के आदेश दिए और उसके बाद ये पूरा मामला नया सामने आया कि इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ नहीं बल्कि हत्या का मामला है। फिर उसके बाद परत दर परत खुलते गई और मामले की लेकर जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि ये इस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाएगा और इसके लिए जो मशहूर वकील, सरकारी वकील उज्ज्वल निकम है, सीनियर एडवोकेट, उनको जो है उनको नियुक्त किया जाएगा ताकि इस पूरे मामले में आरोपी जो सिया है और उसका जो बॉयफ्रेंड चेतन है, इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा सके और कोर्ट में इनको कन्विक्शन हो। वहीं दूसरी तरफ जो केतन के पिता हैं उन्होंने जो है ये इस पूरे मामले को लेकर सिया और चेतन की जो है कम से कम फांसी की मांग की है। उन्होंने जो है बताया है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में ना सिर्फ चेतन और सिया इन्वॉल्व हैं बल्कि इस पूरे मामले में सिया के परिवार को भी जो है उतना ही हिस्सा है, क्योंकि सिया के परिवार के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि सिया का जो है जो अफेयर है कहीं और भी था और चेतन और उनके संबंधों के बारे में उनके परिवार को मालूम था। ये जानते हुए भी कि इनके परिवार के लोगों ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता जो है केतन से किया और उसके बाद केतन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस पूरे मामले में जो है उनके परिवार का जो है यही कहना है कि उनके बेटे से जो उनकी ज़िंदगी छीन ली गई, उनके बेटे को उनसे छीन लिया गया है, तो उन्हें जो है फांसी की सज़ा दी जाए। राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में स्पष्ट कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी खताकार पाए गए लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उज्ज्वल निकम की नियुक्ति करने का मतलब यही है कि सरकार इस पूरे मामले में किसी भी तरह से कोई सॉफ्ट कॉर्नर जो है मिजाज रखने के मूड में नहीं है। इस पूरे मामले में जो आरोपी है उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में सरकार पूरी तरह से जो केतन है उनके परिवार के साथ खड़ी है। जी, सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें ये सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, जिसमें 238 आवर्स वर्थ ऑफ कॉल्स हैव बीन ट्रैक्ड बिटवीन सिया एंड Chetan as well. About 2000 phone calls were made between January and June. जी, 2000 कॉल्स और उसके अलावा जो है कई घंटे की बातचीत, सीसीटीवी, फिर उसके अलावा कई अहम सीसीटीवी जो उन्होंने कलेक्ट किए, यही सारी चीज़ें जो है सिया के ख़िलाफ़ जो है बतौर सबूत, सिया और चेतन के ख़िलाफ़ बतौर सबूत पुलिस को मिले। हालांकि आपको मैं बता दूं कि अगर ये मामला एक्सीडेंटल डेथ का है भी, पहले से अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि किसी भी मामले में आप ध्यान दें कि अगर कोई सुसाइड केस, एक्सीडेंटल डेथ, इस तरह की कोई चीज़ होती है
तो भी पुलिस मर्डर एंगल से उसकी तफ्तीश करती है। और ये तो खैर हार्डकोर मर्डर है, और इस पूरे मामले में ना सिर्फ मर्डर बल्कि इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई, साजिश रची गई, और इसके मुख्य साजिशकर्ता जो है वो सिया है, और सिया के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड जो चेतन है वो दोनों शामिल है। पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से इस पूरे मामले में सबसे पहले पुलिस ने टावर लोकेशन और सीडीआर इसकी बुनियाद पर ही सिया की जो है राज फाश हुआ। क्योंकि हुआ ये था कि सिया के जो केतन है उसकी बहन और सिया की बातचीत में उनको शक हुआ। मृतक केतन की बहन ने सिया के पिता को बताया कि जिस तरह से केतन का शव उनके सामने गुजर रहा है और सिया कोई रिएक्शन नहीं दे रही है। आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर जिसकी शादी होने वाली है तो उसको जो एक दर्द जो है वो चीजें देखी नहीं, उनको शक हुआ, उन्होंने एसपी की शिकायत की, तो पुलिस ने फिर वहां पे शुरू की तफ्तीश। तो सबसे पहले जो है लोहगढ़ इलाके में टावर the cracking of the case. Thank you so much, Shahid, for taking out the time and sharing all those details very comprehensively. On that note, viewers, we dip into a quick short break. More news and updates on the other side. Stay tuned on NewsX.